अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है, हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किया हुआ था, जो कि अब एंड भी होने वाला है। आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन। उसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे एंड इस चैप्टर को पैकअप करके स्टाफिंग का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस आपको कोई चैप्टर में, किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, किसी भी चीज में कोई डाउट आता है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। प्लस वहां पे हमने एक ऑप्शन दिया कि आप लोगों को जो भी डाउट आता है, जिस भी टॉपिक में डाउट आता है, आप उस क्वेश्चन को उस ग्रुप पे पूछ के अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर माय सब्जेक्ट, इवन सारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस, सारे सब्जेक्ट्स के आप लोग उस ग्रुप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको डेफिनेटली आंसर्स आपके क्वेश्चंस के मिलेंगे। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये टॉपिक्स हमें अब तक अच्छे से क्लियर है। आज का टॉपिक है डेलीगेशन। अगेन इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना है, बट सुपर इजी। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को समझने में। आप टोटली ना रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस टॉपिक को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ड आता है यहाँ पर डेलीगेशन। एक सेकेंड, सॉरी, ये फिर से मेरे से हो गया। आप लोग जो मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है मेरे से बहुत होता है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेलीगेशन। सो नाउ अगर मैं पूछूं डेलीगेशन क्या होता है, सब बोलेंगे मैम कुछ ना कुछ चीज को डेलीगेट करना, यू नो समथिंग, कुछ डेलीगेट हो रहा है यहाँ पे, है ना। कुछ मतलब अभी इतना से पता नहीं डेलीगेट क्या करना है, कैसे करना है। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए, गौर से देखना, हम इतने दिनों से क्या बनाकर चल रहे हैं। इतने दिनों से मैम मैम आपकी तो एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसका के नाम क्या है, हमारा जीजी। अब इस जीजी के अंदर क्या है, इस जीजी के अंदर मैम समोसा है। समोसा खाने का मन कर गया, अभी नहीं सोचना। इसमें हमारा है, इसमें है हमारा टॉप लेवल, इसमें है हमारा मिडिल लेवल, इसमें है हमारा ऑपरेशनल लेवल विच इज लोअर लेवल ऑल्सो। ये 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे टॉप लेवल की। इसके अंदर क्या है, बड़े बड़े लोग, मोटे सेठ, मोटे लोग, इमेजिनरी, यू नो। इसमें मान लो मैनेजर्स है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीईओ, सीएफओ, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चल रहे हैं। यहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं एंड ये चीजें यहाँ पर चलती है। सिमिलर मिडिल में भी होते हैं, लोअर में भी होते हैं, उसके नीचे प्लेटफॉर्म एरिया होता है। ये सारा हमने पढ़ रखा है। अभी हम जीजी के पर्सपेक्टिव से चलते हैं कि इस जीजी का क्या है। यहाँ पे एक हमारा मैनेजर है, ये रहा हमारा बंदा। अब ये बंदे को पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी चलानी है, सारा मैनेजमेंट भी संभालना है, सारी साइनिंग अथॉरिटी भी करनी है, सारे अप्रूवल्स इसको देने हैं, रिजेक्शन इसको करने हैं, टेस्टिंग इसको करनी है, मार्केटिंग का सारा लॉजिस्टिक इसको देखना है। एवरीथिंग इज बर्डन अपॉन हिम। अगर हम इसको इतने सारे काम दे देंगे तो इसका जो मेन टास्क, जो हमारे मैनेजर का मेन टास्क होगा, उससे वो पीछे हो जाएगा। सपोज इसका मेन काम क्या है कि मैनेजमेंट को हैंडल करना, मैनेजमेंट अच्छे से चलाना। ठीक है, लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रा करिकुलम इतने सारे काम दे देंगे, सो डू यू थिंक कि वो मैनेजमेंट को अच्छे से चला पाएगा या मैनेजमेंट को एफिशिएंटली कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। इफ आई एम अ टीचर एंड मुझे एकदम से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने को दे दे कि मैम आप बिजनेस भी पढ़ाओ, अल्टीमेटली मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, बिजनेस। बट सपोज करो कि मुझे मिल जाता है कि आई हैव टू टीच यू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मेरे को सब कुछ पढ़ाना है आप लोगों को। मैंने सब कुछ आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। सो अल्टीमेटली बिजनेस इकोनॉमिक, सॉरी, बिजनेस स्टडीज, जो कि मेरा मेन कोर सब्जेक्ट है, जिसको मैंने मेन पढ़ाने के लिए लिया, मेरा फोकस उसी से ही हट जाएगा। जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मेरे प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, जो मेरा एक्सपर्टीज है,
वो मुझसे पीछे हो जाएगा। मेरा जो मेरा टाइम है, मेरा मेरे मेरी नॉलेज है वो बाकी चीजों में डिवाइड हो जाएगी, और सारी चीजें मिसमैच हो जाएगी। ना सिलेबस में सारा कंप्लीट करा पाऊंगी, और ना ही मैं आपको हर सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज दे पाई। ऑलराइट, ये सिमिलर होता है कि आप बर्डन हो जाओगे। ऐसे में मैं क्या करूंगी, ठीक है, अभी देखना, मैं ना आपको इससे भी बड़ी एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरी बात चल रही है ना यहाँ पर, दैट आई एम टीचिंग और मेरे को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ रहे हैं। देखना, मैं हूँ टीचर आपकी, जो मेन पढ़ाती है आपको बिजनेस स्टडीज, ठीक है, बिजनेस पढ़ाती हूँ मैं आपको। लेकिन केस वन लेते हैं यहाँ पर, कि ऐसा सिनेरियो होता है कि मुझे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ रहे हैं। इस सिनेरियो में क्या होगा, बिजनेस स्टडीज will lost its charm, होगा यहाँ पे। अब मेरे को बहुत टेंशन आ गई, ये कौन, किसकी बात चल रही है, ये मेरी बात चल रही है, दैट इज प्राची चल रही है यहाँ पे, कि मेरा वो चांद तो चला गया। अब आई एम इन सुपर डिप्रेशन और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूं। तो मैंने क्या करा, आई मेरे को प्लान आया कि मुझे अकेले को क्यों पढ़ाने हैं, लेट्स ओपन अप एन अकेडमी। मैंने क्या खोली, एक अकेडमी। मान लो इसको एग्जांपल दे दिया हमने, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, इस पे आप पढ़ रहे हैं, WOCC वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस हमने खोल ली। एंड यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने इस काम को जो मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, इसको किया डेलीगेट। क्या किया, डेलीगेट किया। एंड इसके लिए स्पेसिफिक टीचर्स रखे कि अकाउंट्स आपको पढ़ाएंगी नेहा मैम, मैथ्स आपको पढ़ाएंगे गौरव सर, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे हिमांशु सर, एंड अल्टीमेटली बिजनेस पढ़ाऊंगी आपको मैं, विच इज प्राची। अब यहाँ क्या हो गया, जो मेरा मेन कोर एरिया है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, अब क्या होगा, इस पे मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगी। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अल्टीमेटली जो मेरी प्रायोरिटी है, मैं उसके ऊपर फोकस कर पाऊंगी, ठीक है। एंड मेरा को सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, वर्क डेलीगेट भी हो गया है, एंड मेरा भी जो काम है मैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेलीगेशन, के मैंने अपने काम को डेलीगेट कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं थ्योरी पे। आप देखना, आप थ्योरी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अब देखना, मुझे शायद थ्योरी समझाने की भी नीड नहीं पड़ेगी, बट हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। भाई यहाँ पर सुपीरियर था जो परेशान था, इसने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया फ्रॉम टॉप टू लोअर। ऊपर से ये जो अथॉरिटी है ये नीचे आ रही है, ये क्या हो रहा है, ऊपर से अथॉरिटी नीचे आ रही है। ये किसको दे दी मैंने, नेहा मैम को दे दी, एंड हिमांशु सर को मैंने ये अथॉरिटी दे दी है पढ़ाने की। तो टॉप से सबॉर्डिनेट्स के पास क्या, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट क्या आ रही है, डेलीगेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले ऊपर वाले लोग कह रहे ए हम नहीं चला रहे फैक्ट्री, चला के मशीनें चला, किसा करिए काम कर। टॉप लेवल लोअर लेवल वाले कभी नहीं बोलेंगे, टॉप लेवल वाले उनको बोलेंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, मैंने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है, ठीक है। इट इज अ परक्विसिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत परक्विसिट, मतलब बहुत अच्छा एक बेनिफिट है आपका, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि जो मैनेजर है वो अपना सारा का सारा टाइम अपनी प्रायोरिटी एक्टिविटीज को दे देगा। मेरा प्रायोरिटी क्या है, बिजनेस स्टडीज पढ़ाना, तो अगर मैं डेलीगेशन कर दूंगी तो मैं अपनी प्रायोरिटी को ज्यादा वक्त दे पाऊंगी। तो ये क्या, ये एक बेनिफिट है ना मेरे लिए, कि मैंने पावर डेलीगेट कर दी, तो मैं अब अपने कोर एरिया पे वर्क कर सकती हूँ और अपना अच्छा टाइम दे सकती हूँ अपने कोर एरिया पे, ठीक है। ये समझ आ गया। इट ऑल्सो satisfied the subordinate need for recognition and provides them with opportunities to develop and exercise initiative। अब मेरे को जब अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी थी, मुझे टीचर्स चाहिए थे। अब क्या मैं लप्पू से सचिन को पकड़ के ले आऊंगी कि तू पढ़ाएगा, या मैं किसी को भी उठा कर ले आऊंगी, सिवा हैदर को बोलूंगी तू पढ़ा, ऑब्वियसली नॉट, मैं से तो नहीं दूंगी। अब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग है,
मैं उनमें से देखूंगी कि कौन केपेबल है उस वर्क के लिए, कौन केपेबल है जो मेरे वर्क को हैंडल कर लेगा। एंड आई चोज नेहा मैम, हिमांशु सर, गौरव सर। ऑब्वियसली मैंने चूज नहीं किया, वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि मुझे लगा कि वो लोग केपेबल है, मैंने उन लोगों को वर्क असाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे उनको भी मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो लोग खुद को डेवलप कर पाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं, सब एक प्लेटफॉर्म पे है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी गोलगप्पे की, एंड मैंने उसके अंदर रामू, श्यामू, गीता, सीता, इन चारों को ये अपॉर्चुनिटी दी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और इनको क्या मिला, इनको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली कि ये अपने आप को प्रूव कर पाए और अपने आप को डेवलप कर पाए। Delegation of authority merely means the granting of authority to subordinate to operate within the prescribed. Basically क्या है, हमने उनको एक अथॉरिटी दे दी है कि अब आप ये जाओ और आप ये काम को परफॉर्म करो। वी आर गिविंग अथॉरिटी टू देम। अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। अथॉरिटी मतलब उन लोगों को, राइट, हमने क्या दे दिया, हमने उन लोगों को होल्ड दे दिया है काम को परफॉर्म करने का। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट अप इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। क्या है नेक्स्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इस पे फोकस करेंगे। तो मतलब मैंने हमेशा से ना आप लोगों को एक चीज समझाई है, अगर आपने डेफिनेशन समझ ली, इंपॉर्टेंस, फीचर्स अपने आप समझ में आ जाते, कोई इश्यू नहीं आता है। यहाँ पर भी वही चीज चलेगी। चलिए देखते हैं, फटाफट से हो जाएंगे, ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता इस पे हमें लगने वाला है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, राइट। सो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट। भाई डेलीगेशन क्यों जरूरी है, सबसे पहला भाई इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया कि जब एक मैनेजर अपने सारे काम को डेलीगेट कर देगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो उसका बर्डन हल्का हो जाएगा, एंड सेकेंडली जो उसका मेन कोर एरिया है, जो प्रायोरिटी सेक्टर है, या जो उसने प्रायोरिटाइज किया हुआ वर्क को, उसको वो ज्यादा टाइम दे पाएगा। सो दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो उसका मेन वर्क है उसमें वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अपना इनफ टाइम दे पाएगा, अदर एक्टिविटीज पे इतना उसको फोकस करने की नीड नहीं रहेगी तब। By empowering the employees, the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matters. जो important matter है उस पे वो ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाएंगे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अब अगर मैंने अपने काम को डेलीगेट करके नेहा मैम, हिमांशु सर, गौरव सर को दिया है, तो जब वो अल्टीमेटली पढ़ाएंगे तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट ही होगी, उनकी ग्रोथ होगी। सो दिस इज व्हाट एम्प्लॉय development says. As a result of delegation, employees get more opportunity to utilize their talent, and this may give rise to latent abilities in them. It allows them to develop those skills which will enable them to perform in complex tasks. वही बात आ गई कि मैंने अगर उनको दिया है तो वो अपने काम को करने में इतना केपेबल हो जाएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क भी आएगा वो भी वो इजीली टैकल कर लेंगे। एक बार अगर वो अकाउंट्स पढ़ाने लग गई नहीं हम और उन्होंने अपना वर्क 100% स्टार्ट कर दिया, फिर आप उनसे कुछ भी पूछो वो आपको 100% आंसर्स देंगे, क्योंकि अब वो अपनी फील्ड के अंदर और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ग्रोथ हो रही है उनकी, राइट। ठीक है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली अगर मैं ऐसे डेलीगेट करूंगी काम तो बाकी के जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होंगे एंड दे विल एक्सपेक्ट कि हमें भी अच्छा काम करना है। कल को अगर अगर सीनियर फिर से पावर डेलीगेट करेगा तो हमें भी मौका मिलेगा, तो जो अदर लोग हैं उनको क्या होगा, उनको हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि अब हमें अपना और ज्यादा 100% देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर पावर डेलीगेट हो तो हमें भी मिले। ठीक है, in the process of delegation of authority, both authority and responsibilities are delegated to subordinate. This situation provides liberty of work and take decision on the part of subordinates. Obviously, अब जिन लोगों के, ये तो हो गई मोटिवेशन की बात, बट जिन लोगों को ऑलरेडी काम डिवाइडेड है उनका क्या, भाई उनको अथॉरिटी भी मिली है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है कि उनको वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम के लिए, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। तो ऑब्वियसली अब जब ऐसे छोटे छोटे चीजों में पार्ट लेंगे और सिचुएशंस को देखेंगे तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हमें ऐसा मौका मिल रहा है, यस फाइनली वी आर अचीविंग इट, राइट। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ये भी वही पॉइंट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट डेवलप वन पर्सन बेटर और डिविजन, बट फैसिलिटीज
बट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। सिर्फ एक बंदे की डेवलपमेंट नहीं होती, उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है। अब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब पूरा का पूरा काम एक ही बंदा करता है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जब प्रॉपर डेलीगेटेड वर्क है, यू नो। अब कोई अगर आपको हमारी अकेडमी में आएगा, पहले कहाँ थी, मैं एक खुद अकेली सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, कितना मैं सब था। बट अब अगर कोई मेरी अकेडमी आएगा तो कितने इंप्रेस होंगे कि यार यहाँ अकाउंट्स के लिए अलग टीचर है, मैथ्स के लिए अलग टीचर है, बिजनेस के लिए अलग टीचर है, उनकी अपनी अलग एक्सपर्टीज है। तो सिर्फ उससे उस इंडिविजुअल का फायदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरी WOCC, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर मीनिंग समझ आ जाए तो इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये कुछ नहीं रहते हैं पढ़ने के लिए। छोटा सा टॉपिक हमारा और बच रहा है, देन हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखो, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट हायरार्की इज इनएविटेबल टू रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। ओनली बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर and gets an opportunity to understand one another. This hierarchy is established through the process of delegation of authority. Under this, authority flows from top level to bottom level. As a result, senior and subordinate links are established. Basically, क्या कह रहे हैं, अब वैसे तो सीनियर और जूनियर्स में ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता, टॉप लेवल कहाँ निचले लेवल से बात करेगा, बट जब डेलीगेशन करते हैं तो जिन लोगों के पास वो पावर डेलीगेट हुई है उनको भी मौका मिलेगा टॉप लेवल के साथ कनेक्शन में आने का, उनके लिंक्स बनेंगे उनके साथ, वो बातचीत कर पाएंगे उनके साथ, उनका एक रिलेशन डेवलप होगा उनके साथ। सो यहाँ से मैनेजमेंट हिरार्की बनती है कि आप लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, टॉप लेवल से लोअर लेवल में आपका अथॉरिटी फ्लो हुई है, आप भी उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, अकेले वो आप लोगों को नहीं बताएंगे। यू आर ऑल्सो you are also going to take part in that work, right? So this is the basis of management. And last, better coordination. Delegation of authority is the process to establish a relation among responsibility, authority. ये तीनों पहले क्या है ना, ये समझ लेंगे तो ये लाइन हमें अल्टीमेटली समझ आ जाएगी। इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जाहिर सी बात है होती ही होती है। Employees get clarification with regard to their power, duty, and accountability for work performance. Thus, a clear picture is delineated for all job performed at various levels, which is automatically establish better coordination. Clear picture clear हो मतलब clear picture मिल जाती है, आप आराम से अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। मेन बात क्या आती है, सबसे पहले हमें ये 3 पॉइंट समझने हैं, दैट व्हाट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब हम उसी पे आ रहे हैं, ये तीनों चीजें क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स। क्या ये हमारे एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। देखो दिख रहे हैं, छोटू छोटू से, इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये लास्ट टॉपिक आज का हमारा, चलिए। अथॉरिटी, भाई एलिमेंट्स पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग एग्जाम के अंदर, भाई 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी सबसे पहले क्या बात करता है, अथॉरिटी। अथॉरिटी मैंने किसी को कुछ चीज की पावर दे देती, टू हैव द फुल पावर टू डू दिस वर्क। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। अगर मैंने नेहा मैम को अकाउंट सब्जेक्ट दिया है पढ़ाने के लिए, सो शी इज हैविंग द पावर कि उन्हें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाना है। उन्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने उनको अथॉरिटी दे दी अकाउंट्स की। अब ये उनके ऊपर है कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे मैनेज करना है। मैंने उनको फुल अथॉरिटी दे दी, मींस पावर दे दी कि आप डिसीजंस लेंगे। ठीक है, डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये अब उनकी मर्जी है कि वो कैसे पढ़ाना चाहती हैं, वेदर वो इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज यूज करके पढ़ाना चाहती है या अपने रिसोर्सेज यूज करके पढ़ाना चाहती हैं, उन्हें बुक से पढ़ाना है या अपने नोट से पढ़ाना है। मैंने उन्हें अथॉरिटी पूरी दे दी, खुली छूट। अथॉरिटी समझ लो, खुली छूट, छूट। मैंने क्या दे दी उनको, छूट दे दी है कि आपको मैंने पूरी पावर दे दी कि आपको जो जैसा डिसीजन लेना वैसा लो। देन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जिम्मेदारी, कि भाई अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी, आपकी। मैम सिलेबस फिनिश नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी, आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। आपकी जिम्मेदारी है कि मैं अगर आपको अकाउंट्स पढ़ाने को दे रही हूँ तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, शिद्दत से पढ़ाएंगे और अपना पूरा 100% देंगे। आपको जो टास्क मिला है आप वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे ही करेंगे।
Whenever a superior assign a job to his subordinate, it becomes the responsible of subordinate to complete that job. मैंने अगर उनको बोला आप अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आपको अकाउंट्स पढ़ा, आपने एक्सेप्ट किया, आपको अकाउंट्स पढ़ानी ही पड़ेगी. So this is responsibility. जिम्मेदारी आपकी, एक बार आपको मिल गई, now you have to complete it. And then accountability. Accountability क्या हो सकता है, सोचो. any idea? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी, कि भाई कुछ हो गया तो कौन जवाबदेह होगा इस चीज के लिए. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस. मैंने बोला तुमने ये काम गलत करा है, भाई किसकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको काम अच्छे से करना था, आपने काम नहीं किया तो आंसरेबल कौन होगा गलत काम के लिए, आप. मैंने आपको ये पाउच दिया था काम करने के लिए, आपने इसकी जिप तोड़ दी है. नाउ अब जिसका जवाब कौन देगा, आप देंगे मुझे जवाब कि ये कैसे टूटा. यू आर आंसरेबल. सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को आंसर देना होगा कि ये कैसे हुआ. In other words, when a superior assign a job, work, responsibility to his subordinate, simultaneously he give authority to them to make worker subordinate accountable to their superior work. अगर मैंने आपको पावर दी है ना अकाउंट्स पढ़ाने की, तो जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपको कंप्लीट कराना है. लेकिन अगर आपने कंप्लीट ना कराने की बजाय कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया है, तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा, आप होंगे. सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी. आंसर लिख लो, स्पेलिंग थोड़ा सा वैसा हो गया. सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी. ओके, सो ये होता है अपने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. हमने डेलीगेशन की डेफिनेशन पढ़े. अच्छा, अब एक बार अगर मैं हमें जो कोऑर्डिनेशन वाला बताई, तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक सी बातें होना बहुत जरूरी है. बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इनके अंदर. अगर ऐसा होगा, अगर सब चीजें सबको पता है, तो उनको क्लैरिफिकेशन रहेगी अपने अपने काम की, इसको क्या करना है, एंड ऑब्वियसली क्लैशेस नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन ही होगा. तो हमने एलिमेंट्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ी, डेलीगेशन क्या होता है ये पढ़ लिया. तो डेलीगेशन का टॉपिक हमने कर लिया है कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, एंड इस चैप्टर को करते हैं पैकअप. See you in the next class. Till then, take care. Bye. This is Prachi signing off. See you in the next class. And don't forget to follow World of Commerce Classes channel. And please join the Telegram group. कोई भी डाउट एंड पोल जैसे क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए प्लीज टू जॉइन. थैंक यू.